जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज शिवरात्रि है और विशेष प्रकार से भगवान शिव की पूजा करने का आज बहुत ही माहात्म्य है। हालांकि हमने सारी चर्चाएं शिवरात्रि विशेषांक में सारी बातें बताई हैं, लेकिन आइए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आज भी जानना ज़रूरी है। मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है। जैसे मासिक दुर्गाष्टमी होती है, वैसे ही मासिक शिवरात्रि होती है। लेकिन श्रावण मास की शिवरात्रि भगवान शिव को अति प्रिय है। इस शिवरात्रि में हम विशेष प्रकार से भगवान शिव के नाना भांति के मंत्र, नाना भांति के कवच, स्तोत्र आदि का जितना हम पाठ करते हैं उतना ही हमें उसका उत्तम फल प्राप्त होता है। दूसरी बात एक आती है फाल्गुन मास की, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। ये श्रावण मास की शिवरात्रि है। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार में इस शिवरात्रि का होना ये भी एक शुभ योग की उत्पत्ति करता है। हमें भगवान शिव की किसी भी पहर में आज पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जिन्हें सुबह के समय ना लगे मध्याह्न में करें, मध्याह्न ना लगे तो संध्या के समय करें, रात्रि के समय करें। किसी भी पहर में आज की गई भगवान शिव की साधना आराधना भक्तों को अमोघ फल प्रदान करती है। आज की साधना आराधना में भगवान शिव और जगत जननी जगदम्बा दोनों का संयोजित पूजन करें। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। दोनों का पूजन करें और दोनों के पूजन में धूप दीप फल फूल आदि अर्पण करके, ये जैसे हम पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करते हैं, वैसे पूजन करने के उपरांत हम भगवान शिव में अपना पूरा मन लगाएं। और जब हम भवानी का पूजन कर रहे हों, भवानी के मंत्र को पढ़ रहे हों, तो हमें ऐसा लगे कि मानो साक्षात जगत जननी जगदम्बा भवानी हमारे सामने विराजमान है, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है। और मंदिर भी जो साधक जाकर के पूजन करते हैं, तो आज के दिन आपको मालूम है मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन मंदिर में क्या होता है, शिवलिंग जो होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। तो प्रतिष्ठित शिवलिंग पर, प्रतिष्ठित मूर्ति पर जो पूजाएं होती हैं ना, वो अत्यधिक फल प्रदान करती हैं। तो ये फर्क तो है। अब आपने घर में ही पंचोपचार षोडशोपचार संयुक्त रूप में शिव पार्वती का पूजन कर लें और उसके उपरांत भगवान शिव का जो अति प्रिय मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, उसमें हमने आपको हिरिम बीज प्रयुक्त करके बताया है। हिरिम नमः शिवाय हिरिम। दोबारा सुने, हिरिम नमः शिवाय हिरिम। इस मंत्र की कम से कम आप 11 माला तो करें। छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आपको लगेंगे, 10 नहीं लगेंगे, 12 लग जाएंगे, 15 लग जाएंगे। रुद्राक्ष की माला से मंत्र को जपें। जिनके पास माला ना हो, करनी ना आती हो, टाइमली 12 से 15 मिनट इसी मंत्र को जपें। भगवान शिव को निहारते रहें, चरणों में उनके ध्यान रखें और ऐसा समझें मानो आज सदाशिव शंभु हमारे घर में विराजमान हैं, हमारे इस पूजा घर में, इस ठाकुरबाड़ी में विराजमान हैं और हम उनके समक्ष बैठ करके उनकी भक्ति, उनका ध्यान, उनकी आराधना कर रहे हैं। इसके बाद पुनः आप भगवती के मंत्र का जाप करें, नवारण मंत्र का जाप करें, आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। इसमें ओम लगाएं न लगाएं कोई ऐसी बात नहीं है। आयम में साक्षात भगवती वास करती हैं। तीनों बीज हैं एम, आयम, ह्रीम, क्लीम। तीनों बीजों में भगवती अपना त्रिपदा रूप में वास कर रही हैं। सरस्वती के रूप में है, महालक्ष्मी के रूप में है, महाकाली के रूप में है। तो आप क्या करें, इसे संयोजित रूप में इसी प्रकार से इस मंत्र की कम से कम 3 या 5 या 11 माला इस मंत्र की भी करें और उसके बाद फिर आप सदाशिव शंभु की आरती कर लें। तो ये आपके घर में ही पूजन आपको आनंद देगा। इसी के साथ साथ हमने बताए थे भगवान शिव के 1008 नाम। फूल चावल अलग से रख लें, एक एक शिव शंभु का नाम बोलते जाएं, फूल चावल उनके श्री चरणों में चढ़ाते जाएं। आपसे 1008 नाम न बोले जाएं, आपके पास समय अभाव हो, तो भगवान शिव के 108 नामों से भी उनका पूजन अर्चन करें। सेम उसी प्रकार से, और जो साधक इंद्राक्षी धाम में आए हुए हैं, जिन्होंने गणपति के 1008 नामों के संग धाम में पूजन किया है, फिर गायत्री के कराए गए थे, भवानी के कराए गए थे, उनको मालूम ही है। उसी प्रकार से आप फूल चावल जगत जननी जगदम्बा के भी नाम ले सकते हैं 108,
और भगवान शिव के भी 108 नाम लेकर के उनका आप पूजन अर्चन करें। बात क्या है, इस प्रकार की जो विशेष तिथियाँ होती हैं वो पुण्य प्रदान करने वाली होती हैं। इस प्रकार की जो विशेष तिथियाँ होती हैं उनमें यदि साधक अपने विशेष भाव से भगवान शिव में प्रीति जोड़े तो निश्चित रूप से नाना भांति की कामनाएं सिद्ध होती हैं और भगवान शिव का साक्षात उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंदिर में जाएं तो आप चाहे घर से ही पंचामृत बना करके ले जाएं, उसमें दूध, दही, हल्का शहद, देसी घी, शक्कर आदि डाल करके मिश्रण बना करके ले जाएं। गंगा जल भी डाल सकते हैं, उसमें मिश्रित करके ले जाएं, क्योंकि भक्त बहुत ज़्यादा होते हैं, समय वहाँ सबको कम मिल पाता है, तो कम समय ही मिले लेकिन शिव पिंडी पर जाकर के अभिषेक करने का भी अपना एक फल होता है। तो जाकर के भगवान शिव को प्रणाम करें, वो मिश्रित जल का लोटा चढ़ा दें। अलग अलग द्रव्य चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो अति उत्तम है। चढ़ाने के बाद शुद्ध जल से पिंडी का स्नान करावें और बेलपत्र चढ़ावें। और हाँ, एक बात और, यदि आपके पास बेलपत्र अच्छी खासी संख्या में मिल जाते हैं तो जो हमने आपको पहले पूजन बताया कि भगवान शिव की 11 माला हिरिम नमः शिवाय हिरिम से करें, तो एक माला करने के उपरांत चाहे 1 या 11 बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करें। आपके घर में नर्मदेश्वर हैं, आपके घर में पारद शिवलिंग हैं, जो भी हैं उनके ऊपर भी आप अर्पण कर सकते हैं। 1 माला 1 बेलपत्र या 11 बेलपत्र या फिर 3 या 5 बेलपत्र, 11 माला तक आप उन पत्रों को चढ़ाते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। और यदि बेलपत्र ज़्यादा है तो जैसे भगवान शिव का 108 नाम आप बोलेंगे ना, एक एक नाम पे फूल चावल और एक एक बेलपत्र चढ़ाते जाएं, क्या बात है। अब हम मंदिर में पहुंच गए हैं, हमने सभी द्रव्य चढ़ा करके धूप दीप अर्पण करें। संभव हो पंचमुखी देसी घी का दीप ले जाएं या छोटे छोटे आटे के 11 दीप बना करके ले जाएं। चारों तरफ आपको जैसे मौका मिल जाए आप उनको अर्पण कर दें और भगवान शिव का यही मंत्र वहाँ मन ही मन बोलते रहें, हिरिम नमः शिवाय हिरिम। और जो थोड़ा सा और अधिक जानते हैं भक्ति को, कर्मकांड को या रुद्री पाठ की थोड़ी सी बातों को भी जानते हैं, तो जो 16 विशेष मंत्र हैं, जिन विशेष मंत्रों से रुद्री में भी वो मंत्र आते हैं, उन 16 विशेष मंत्रों से भी हम साधारण तौर से रुद्री का अभिषेक यानी कि अभिषेक कर सकते हैं, यदि उतना हमें आता है तो। नहीं तो आप हिरिम नमः शिवाय हिरिम बोलते जाएं, द्रव्य चढ़ाते जाएं, धूप दीप सब कुछ अर्पण करें हिरिम नमः शिवाय हिरिम बोलते हुए। और उसके बाद हमने कहा था त्रिपुण जरूर काढ़ें, 3 त्रिपुण या 11 त्रिपुण जरूर काढ़ें श्वेत चंदन के। और जब त्रिपुण लगावें तीनों उंगलियों से लगा दें, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। अब कामनाएं तो हमारी असंख्य होती हैं, लेकिन बस आप भले ही कोई कामना ना मांगे, भगवान को सब पता होता है कि हमारे बच्चों की क्या बात जरूरी है जिसे पहले पूरा करना है। तो आप बस ऐसे ही अच्छे भाव के साथ भगवान की भक्ति करें। फिर हमने कहा कि नंदी के पीछे भी आवें, नंदी के पीछे से उनके सींगों से भगवान शिव को निहारें कुछ पल और आराम से मन ही मन हिरिम नमः शिवाय हिरिम का पाठ करें। फूल माला मिल जाए तो फूल माला ले जाएं, भवानी को भी अर्पण करें, भगवान शिव को भी अर्पण करें और उसी के साथ साथ बेलपत्र अर्पण करें। और कोई भी ऋतु फल होता है, मौसमी फल होता है, वो अर्पण करें। बिल्व फल आपको मिल जाए, आजकल बिल्व फल लगे हुए होते हैं, वो अर्पण कर सकते हैं, बड़ा अच्छा होता है। धतूरे का फल बड़ा अच्छा होता है भगवान शिव को चढ़ाना। आकोन मदार के पुष्पों की 108 पुष्पों की माला या खुले हुए जितने फूल आपको आराम से मिल सकें उतने फूल सदाशिव शंभू की पिंडी के ऊपर अर्पण करना बहुत ही अच्छा होता है। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और कह दें, आपको बता रखी हैं सारी बातें, वैसे यदि बेलपत्र हमें नहीं मिलते हैं तो चढ़ा हुआ बेलपत्र भी पुनः चढ़ाया जा सकता है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। बस वो पत्र कटा फिटा खंडित नहीं होना चाहिए। आराम से आप अपने मतलब के 4-5 कम से कम हम जब भी चढ़ाएं विषम संख्या में अर्पण करें, जैसे कि 1 बेलपत्र, 3 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 11, 21, 51, 108, इस प्रकार से विषम संख्याओं में हम बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। पुनः उन्हीं बेलपत्रों को धो करके, मंदिर गए हैं बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं, उन्हीं बेलपत्रों को धो करके आप अपने पास 5, 11 जितने आपको मिल सके रख लीजिएगा। पूजन के समय अपने भाव के साथ उनको अर्पण कर दीजिएगा। शिवरात्रि की रात्रि, इसको शिवरात्रि, जैसे नवरात्रि वैसे ही शिवरात्रि। नवरात्रि में भवानी का पूजन बड़े अच्छे रूप से किया जाता है और जो योगिक जन होते हैं वो रात्रि के मध्य पैर में भी
विशेष प्रकार से तुरीय संध्या में विशेष साधनाएं करते हैं। वो बातें खैर अलग हैं, कभी किसी और विस्तार के साथ किसी अलग एपिसोड में चर्चा होगी। तो आपको क्या करना है, शिवरात्रि, अब ये रात्रि है साहब, इस रात्रि में भी हम प्रयास यही रखें कि जितना हमसे जागरण हो सके रात्रि में अपने घर में धूप दीप अर्पण करके पंचोपचार विधि से पूजन करके, ये समस्त पूजन हम रात्रि में भी कर सकते हैं। भगवान सुबह कर लीजिए और रात्रि में भी हम भगवान शिव के 1008 नाम से फूल चावल या बेलपत्र आदि भी हम चढ़ा सकते हैं। सामूहिक रूप से भी हम भगवान शिव का गुणगान कर सकते हैं, किसी स्तोत्र आदि का, कवच आदि का सुंदर तरीके से भगवान सदाशिव शंभू के जो अनेकों पाठ हैं उनको सुंदर तरीके से भी हम जब तब उनका कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ शिव तांडव स्तोत्र की महिमा बहुत ही सुंदर है, तो यदि संभव हो सके तो आप शिव तांडव स्तोत्र को सुनिएगा, या शिव तांडव स्तोत्र यदि आप उसको लयबद्ध तरीके से या उसको पठन के रूप में भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आप शिव तांडव स्तोत्र के 1, 3, 5, 11 पाठ आप लोग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मृत्युंजय स्तोत्र होता है जो हारी बीमारियों को दूर करने के लिए होता है। उसी के साथ साथ शिव शक्ति स्तोत्र होता है जो अनेक कामनाओं की सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। कहने का भाव, ये दिन और ये रात भगवान शिव की भक्ति करने का समय है। जितना हमसे बन सके उतना हम करने का सभी लोग प्रयास जरूर करें। गंगा मैया भगवान शिव की जटाओं में समाहित है, उनकी जटाओं में निवास से फिर वो धरा पर आती हैं। तो हम कम से कम जैसे अपने घर में आज के दिन रुद्राभिषेक करा सकते हैं। मात्र सिंपल जल में, साधारण जल में गंगा जल मिश्रित करके हम रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। अपने घर में भगवान शिव पे जब हम मंदिर जा कर के, या मंदिर नहीं भी जा पा रहे हैं, घर में भी आप अपने शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो चढ़ा हुआ जल किसी कटोरी में ले लें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिश्रित कर लें, या पहले से ही गंगा जल मिश्रित करके शिव पिंडी पर अर्पण करें। वो चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा अपने घर में छींटे भी जरूर शिवरात्रि की रात्रि में या दिन में हमें आज के दिन देने चाहिए। उससे भी घर की शुद्धि होती है, अला बला कुबला नज़र तो टोक आदि दूर होती हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि ऐसी विशेष स्थिति में कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें लाभ तो ज़रूर होता है। मंदिर में जाते हैं तो चढ़ा हुआ जल मंदिर से भी आप लोग ला सकते हैं। आज के दिन भवानी को श्रृंगार का सामान अर्पण कर सकते हैं। भगवान सदाशिव शंभू को श्वेत 5 कपड़े उनको विशेष रूप से विशेष भाव से आप अर्पण कर सकते हैं, और वो बाद में फिर ब्राह्मण लोग जो भी वहाँ मंदिर में व्यवस्था देखते हैं वो आप उनको पकड़ा सकते हैं। और आज के दिन जितना भी आपसे हो सके भगवान शिव का मंत्र जपते हुए पशुओं की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें। आज के दिन कहीं भी आपसे हो सकता है, साधु सन्यासियों में, बच्चों में, कहीं भी आप फलाहार जरूर बांटें, वो भी बहुत अच्छा होता। तो बस बाकी और जानकारियों के लिए वैसे तो सारी बातें शिवरात्रि विशेषांक में बताई गई हैं, जिन्होंने ना देखा हो तो वो अंक भी आप हमारा देख सकते हैं। और सभी को बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ एक सुंदर संदेश आपको दे दें कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, न किसी को इनके आदि का पता, न अंत का पता। ये महाकाल हैं, ये विशंबर हैं, और विशंबर की जब कृपा अपने साधकों के ऊपर बरसती है ना, तो वास्तव में ज़िंदगी नौनिहाल हो जाती है, ज़िंदगी बदल जाती है। तो आप भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव, आप भी चाहते हैं कि आपकी कामनाएं पूर्ण हो और जीवन के संकट आपसे दूर हो जाएं, आध्यात्मिक प्रगति आपको प्राप्त हो, भौतिक प्रगति आपको प्राप्त हो। इसके लिए इंद्राक्षी धाम में 6 सितंबर को रविवार के दिन भगवान शिव का एक विशेष पूजन हो रहा है, जिसमें रुद्री का पाठ किया जाएगा। और इस पाठ में आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने परिवार के संग, परिजनों के संग आप लोग आइएगा। और एक विशेषता और है कि इसी पूजन में एक विशेष रुद्राक्ष जो श्रावण मास में एक तरह से पूजनीय रूप में उसको रखा जाता है, और फिर वही रुद्राक्ष साधकों को प्रसाद रूपेण दिया जाता। तो आप जितने भी सदस्य वहाँ पर आएंगे, हमारा यही प्रयास रहेगा कि वो श्रावण मास का ये सिद्ध रुद्राक्ष आपको भी प्राप्त हो, ताकि आप उसे धारण भी कर सकते हैं और अपने घर के पूजा दरबार में भी इसको रख सकते हैं। बाकी सारी जानकारियाँ आपको जब आप पूजन में आएंगे वो भी आपको दे दी जाएंगी। इस पूजन में भाग लेने के लिए आप अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में नोट करा सकते हैं, और बाकी अन्य जानकारियाँ इस पूजन के बारे में, उसके लिए अलग से एक स्वतंत्र वीडियो आपको 2-4 रोज़ में मिल जाएगी, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। शिवरात्रि का विशेष पर्व है, जुड़ते हैं सदाशिव
शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बस आपसे जितना बन पड़े जरूर करिएगा। रात्रि में जब आंख लगे तो मनी मन हिरिम नमः शिवाय हिरिम, हिरिम नमः शिवाय हिरिम करते करते सोइएगा। जैसे ही आंख खोले तुरंत इस मंत्र को पुनः फिर आप इसको पढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। और ये कहावत है और सत्यता भी है कि यदि व्यक्ति की किसी मंत्र या पाठ को करते करते आंख लग जाए और सुबह जब उसकी आंख खुले पुनः उस मंत्र को करे तो रात पर्यंत उस मंत्र की गिनती उसकी मानी जाती है, यानी कि उसकी साधना इतनी बढ़ जाती है। तो आप भी ऐसा जरूर करके भगवान शिव में होते हुए उनका ध्यान करते हुए अगर नींद आती है तो सोइएगा, और नहीं तो फिर जितना शिवरात्रि है आपसे भजन पूजन पाठ हो सके उतना करने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और इस शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट:
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।